हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। 4 साल पहले लब्बैक कमेटी के बीच में पढ़ा गया था कि बटन नहीं तो आलपीन दे दो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बटन नहीं, रियाज भाई, बटन नहीं तो आलपीन दे दो, और ये महल नहीं तो थोड़ी सी जमीन दे दो। बटन नहीं तो आलपीन दे दो, महल नहीं तो थोड़ी सी जमीन दे दो, बस इसके बाद वादा है लब्बैक वालों, सिर्फ नोट छापने वाली मशीन दे दो मुझे। बस ए लब्बैक वालों, ये वादा है सुभान अल्लाह। बस इसके बाद वादा है कुछ भी नहीं मांगूंगा। बस इसके बाद वादा है लब्बैक कमेटी वाले कुछ भी नहीं मांगूंगा, सिर्फ नोट छापने वाली मशीन दे दो। सुभान अल्लाह। ये सद्दाम भाई सुभान अल्लाह। बस इसके बाद वादा है अल्लामा सलमान मिर्जा साहब को मैं आपके हवाले कर दूं। सुभान अल्लाह। 110। अच्छा, ATM मशीन का है। आइए बड़ी तेजी के साथ में अपने आए हुए मेहमान हैं कि अल्लामा मौलाना सलमान मिर्जा साहब को बुला, जो एक बेहतरीन अजीम खतीब हैं, पूरी दुनिया के अंदर बड़े ही अच्छे खतीब के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, और नौजवान भी हैं, अच्छे भी हैं, आवाज भी अच्छी है, और वाकई में जब इनका खिताब होता है पूरा मजमा एकदम बेदार होता है। आइए इसी बने बनाए माहौल में जो बीच में जगह खाली है, ये जो लोग इधर उधर हैं वो आकर बैठ जाए, पीछे जो नौजवान जा चुके हैं वो आकर बैठ जाए। मैं अल्लामा सलमान मिर्जा साहब को मैं आपके हवाले कर दूं। इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर। मजा नहीं आ रहा है? लब्बैक कमेटी वालों सुनो, आप बोलते नहीं हो, इधर वाले भी नहीं बोलते हैं। बता दो दुनिया वालों से कि हुसैन वाले हैं और आप बता देते हैं। बोलिए। हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं। हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं। दुश्मन के इरादों को हम मिट्टी में मिला देते हैं, और शरीयत के मसाइल पे उंगली मत उठाना। नामे अली लेके हम मैदान हिला देते हैं। नामे अली लेके हम मैदान हिला देते हैं। शरीयत के मसाइल पे तुम गुस्ताखी मत करना, हम नामे अली लेके मैदान हिला देते हैं। इतने ही लोग हो, लेकिन अच्छे अंदाज में अल्लामा सलमान मिर्जा साहब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिजाजे किब्रियाई का हसीन मकदूब आया है। मिजाजे किब्रियाई का हसीन मकदूब आया है। बहुत दिन बाद फखरे यूसुफ याकूब आया है। बहुत दिन बाद फखरे यूसुफ याकूब आया है। गए अश्तर मेरे आका तो रब ने यूं कहा, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। वहाँ सलमान मिर्जा साहब तशरीफ लाए और बेहतरीन खिताब से हम सामईन के दिलों को मनोर हुसैनी में जलवगर सामईन इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, इफ़्फ़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आधी से ज़्यादा गुजर गई रात, और अभी तक बहुत शानदार अंदाज में हो रही थी। अल्लाह उसके रसूल की बात, मौला की बारगाह में दुआ है आप सब इस पर अमल करें ताकि हो जाए तुम्हारी नजात। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया। इतनी टाइम तकरीर सुनने सुनाने का मूड नहीं होता है, बल्कि आंखें दबाने का टाइम आ ही गया है। लेकिन ये दीवाने हुसैन हैं, इनको घर में चैन नहीं मिलेगा। यकीनन
ये ज़िक्र हुसैन ही में चैन पाते हैं। इसलिए कमेटी वाले तो बेदार हैं, बकिया अभी तक बहुत लोग थे लेकिन अब देखने में वो फरार हैं। बहुत अच्छी नात आप समाप्त फरमा रहे थे उस ज़ात से जो सिर्फ और सिर्फ क्या उनका दीवाना एक रात उनकी याद में नहीं बिता सकता है। इसलिए आपको बैठकर समाप्त करना है। आप मुतमईनी हैं, ख्वाहिशमंद हैं, आपका दिल चाहता है कि काश जनाबे शमीम रज़ा साहब फैज़ी जो इतनी दूर से चल कर आते हैं और आने के बाद ऐसी आवाज़ में सुनाते हैं कि लोग अपने गांव में नहीं रह जाते, तसव्वुर की दुनिया में उतर कर करबला मोहल्ला और मदीना मुनव्वरा की गलियों में उतर जाते हैं। आप ऐसे अंदाज में समाप्त फरमा रहे थे, मौला ताला ऐसे शायरों और ऐसे गुलामान मुस्तफ़ा का साया हमारी कौम पर देर वक्त तक कायम व दायम फरमाए। और आपसे भी गुजारिश है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि कौम को भी उलमा, हुफ़ाज़, शोरा से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ बलीग़ अता फरमाए। एक से एक ज़ात हमारी डाइस पर जलवागर हैं। मैं सबका नाम तो नहीं गिना सकता हूँ, लेकिन जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ़ताब है। अल्लाह करे कि ये महफिल कामयाब रहे और महफिल के साथ साथ जिन्होंने दामे दरमे कदमे सुखने इसमें हिस्सा लिया है, इतनी मेहनत किया है, इस तरह का जश्न शहीद आज़म मनाया है, मौला उन पे अपना ख़ास करम फरमाए कि दुनिया और आखिरत में दोनों में इज्जत और आफियत अता फरमाए। अब आप थोड़ी देर समाप्त फरमाएं। देख रहे हैं कि महफिल जब मुंतशिर हो जाती है तो जहन भी मुंतशिर हो जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ शमीम भाई लुत्फ लेने आते हैं। हाँ, आप बताएं, कहते हैं बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, हुसैनी बनते हो। प्यारे आका ने करबला के मैदान में मज़ा उठाया है या कि अपना सब कुछ लुटाकर तुम जैसे गुनाहगारों को जहन्नम से बचाया है? गर्दनें कटती हैं तो मज़ा मिलता है, लेकिन हाँ उसे मज़ा भी मिलता है जो अल्लाह उसके रसूल पे मरता है, जो अल्लाह उसके रसूल पे मरता है। इसलिए अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो थोड़ा से बेदारी का सबूत दीजिए, और कम ज़रूर हो गए हैं लेकिन अपने अंदर दम रख के आगे आ जाइए। थोड़ा करीब आ जाओ, गर्मी का मौसम भी है, छिटक के बैठ जाओ। हाँ, आइए बिला ताखीर आदत के मुताबिक बारगाह रिसालत में दुरूद का हदिया पेश कर लें, बस शुरू हो जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अफ़दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ला नबिया बादहु वला रसूल बादा हुवा रहमतुल लिल आलमीन वल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीनस्तु हुसैन दीपनास्तु हुसैन सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का का बिनाए ला इलाहस्तु हुसैन। जरा तड़प के बोलो, इसलिए कि ये लिखने वाला उसका इतना बोलबाला है कि जो अपने दिल में उसे रखता है, खुदा की कसम हर तरफ उसे उजाले ही उजाला है। लोग कहेंगे है कौन, वो औलाद नूरी चादर वाला है। आप कहेंगे उनका नाम क्या है, नाम भी बहुत हसीन है। जिसने ये रुबाई लिखी है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। फरमाते क्या हैं, शास्त हुसैन हुसैन शाह है, बादशास्त हुसैन हुसैन बादशाह है। पता ये चला सिर्फ शाह नहीं, शाहों का बादशाह है। सिर्फ शाह नहीं, शाहों का बादशाह है। और बादशाह था नहीं, बादशाह है। जो थे उन शाहों का बादशाह है, जो हैं उन शाहों का बादशाह है, जो होंगे उन शाहों का बादशाह है। सब थे, हैं, होंगे। हुसैन अब से लेके सुबह कयामत तक बादशाह रहेंगे। सुबह कयामत तक बादशाह रहेंगे, क्योंकि बादशाह बनाने वाला कोई दुनियादार मौलवी नहीं है। बनाने वाला रहमतुल लिल आलमीन है और अपनी रुबाई में पूरी दुनिया को बताने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन है। ऐसा बादशाह कि करबला से लेकर खुदा की कसम मेरे नबी के दुलारो दमिश्क तक जा रहा है, लेकिन सर कटाने के बाद भी अपनी जिंदगी का सबूत अता फरमा रहा है। जिंदगी का सबूत अता फरमा रहा है। अकीदा तो हमारा ये है, तब कटने वाला हुसैन आज भी दीवाना जब उनकी महफिल को सजाता है तो अकीदा हमारा यह है, करबला का आका हमारी मजलिस में आ जाता है। ईमान हमारा है, सरकार तशरीफ लाते हैं, तभी तो हम लोग जनाबे आली ये नगमा सुनाते हैं। जश्न शोहदाए करबो बलाब ये दीवाने रचाए हुए हैं। जश्न शोहदाए करबो बलाब अदमापुर वाले रचाए हुए हैं। हर जश्न शोहदाई करबो बलाबी ये दीवानी
रचाए हुए हैं कि ये दीवाने रचाए हुए हैं। और ऐसा लगता है करबल के राजा कि ऐसा लगता है करबल के राजा मेरी महफिल में आए हुए हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैन का गावन, हुसैन का गावन, नारे तकबीर, जिक्र शुहदाई करबो बला भी हरे सब दीवाने रचाए हुए हैं कि सब दीवाने रचाए हुए हैं। और ऐसा लगता है इस अंजुमन में, ऐसा लगता है इस अंजुमन में शाह करबल भी आए। लगता है इस अंजुमन में शाह करबल भी आए हुए हैं। और इतना सुनने के भी बाद भैया आप लोग मुंह को दबाए। सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। हमें जेब न टटोलो, लेकिन हुसैन का जिक्र सुन के, सरवरे कौनैन का नाम सुन के सुभान अल्लाह तो बोलो। इसलिए कि सुभान अल्लाह में न किसी दुनियादार की तारीफ है, न किसी सुल्तान की तारीफ है, न किसी मुसलमान की तारीफ है, न दुनियावी इंसान की तारीफ है, न यूं समझो कि इसमें सलमान की तारीफ है। सुभान अल्लाह में सिर्फ रहमान की तारीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह में सिर्फ रहमान की तारीफ है। और रहमान की तारीफ जब बंदा करेगा तो खुदा फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मैं तेरा जिक्र करूंगा। बंदा का काम है फर्श पे खुदा का नाम लेना, बंदा का काम है फर्श पे खुदा का नाम लेता है, लेकिन खुदा फरमाता है जो मुझे फर्श पे याद करता है मौला उसे अर्श पे याद करता है। कह दो सुभान अल्लाह। अर्श पे याद करता है। उस हुसैन के दीवाने बनकर बैठे हो जिनका तज़किरा सिर्फ जनाबली जमीन पर नहीं होता है, आसमान के फरिश्ते भी करते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मलाइका भी करते हैं। वह हुसैन जिनकी पैदाइश पर खुदा की कसम मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ 1,40,000 फरिश्ते आते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे हुसैन पाक की मुबारकबादी देने के लिए ऐसा वैसा इंसान नहीं आ रहा है, फरिश्तों के झुंड का जनाबली सुल्तान भी आता है। और वह उसी दिन नहीं, जब जब जरूरत पड़ती है, अगर झूले में मेरा हुसैन सिसकियां लेता है तो हुक्म रब भी होता है जिब्रील जाओ मेरा हुसैन रो रहा है, झूले को झुलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन रो रहा है, झूले को झुलाओ। जिब्रील अमी आते हैं, झूला हुसैन का झुलाते हैं। जब रोना और बढ़ जाता है तो नूरी सीने से लगाते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। क्यों रो रहे थे हुसैन? क्योंकि जो तरीका सरवरे कौनैन का है वही तरीका प्यारे हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तरीका सरवरे कौनैन का है वही तरीका प्यारे हुसैन का है। मेरे नबी भी जब उम्मत को याद करते थे तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को दराज करते थे। सुभान अल्लाह। अपने हाथों को दराज करते थे और दुआ के लिए हाथ उठाते थे। क़ाल अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह फबाद। जब सरकार अपने उम्मत के लिए हाथ उठाते थे अल्लाह अल्लाह और रोने लगते थे तो हुक्म रब भी होता था। सुभान ऐ जिब्रील जाओ और मेरे नबी की बारगाह में पूछो कि रब सब कुछ जानता है, लेकिन पूछ रहा महबूब तू क्यों रो रहा है?
महबूब तू क्यों रो रहा है? अल्लाह, मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ, अंदाज देखो, जिसके लिए सरवरे कायनात रोते हैं उसी लिए रसूले कायनात के नवासे रो रहे हैं। जो अंदाज मेरे मुस्तफा का है वही अंदाज औलादे शेरे खुदा का है। मुस्तफा ने भी ठान लिया है, हाथ उस वक्त तक नहीं गिराएंगे, सर को उस वक्त तक नहीं उठाएंगे जब तक चुन चुन के एक उम्मत को नहीं बख्शवाएंगे। जनाब इमाम हुसैन ने बचपन से लेकर 55 साल की उम्र तक, 56 साल की उम्र तक ठान लिया है कि हम भी नाना वादा करके जा रहे हैं, आपसे बचपन में वादा कर रहे हैं, करबला 55 और 56 साल की उम्र में जाएंगे, नाना सब कुछ कटा देंगे, सब कुछ बिठा देंगे, सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन आपकी अजमत पे धब्बा नहीं आने देंगे और आपकी उम्मत को जहन्नम में नहीं जाने देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आपकी उम्मत को जहन्नम में नहीं जाने देंगे। मेरा नबी भी उस वक्त तक सर नहीं उठाता है। आपने सुना होगा कि हजरत फातिमा जहरा भी पहुंचती हैं और अर्ज करती हैं बाबा सर को उठा लो, लेकिन मुस्तफ़ा नहीं उठाते हैं और जैसे कहते हैं, बहुत इख्तिसार से बयान कर रहा हूं, जैसे कहती हैं बाबा सर उठा लो वरना वरना फातिमा जहरा खातूने जन्नत मखदूमे कायनात सर बरहना हो जाएगी। तवज्जो का तालिब हूं, मेरे नबी अभी सर नहीं उठाए थे, आवाज आती है महबूब मैंने फातिमा के इस आवाज के सदके में तुम्हें तुम्हारी उम्मत को बख्श दिया है, तुम्हारी उम्मत को बख्श दिया है। महबूब सर उठाओ, इसलिए कि फातिमा जहरा अगर बरहना हो जाएंगी, सर बरहना हो जाएंगी, अपना दुपट्टा उतार देंगी तो कयामत बर्पा हो जाएगा। ये वो पर्दे वाली फातिमा है जिनके पर्दे का इतना एहतमाम है कि दुनिया का इंसान नहीं करता है, मैदाने मशर में तमाम रहमान करता है। औरतें आ रही हैं, खुदैयतुल कुबरा की सवारी आती है, हुक्म रब्बी नहीं है। जनाब आली आयशा सिद्दीका की सवारी आती है, हुक्म रब्बी नहीं है। जनाब आली हजरत सलमा की सवारी आती है, हुक्म रब्बी नहीं है। जनाब आली और पाकीज़ा तत्हीर औरतों की सवारी आती है, लेकिन हुक्म रब्बी नहीं होता है। जैसे फातिमा तशरीफ लाती हैं, हुक्म रब्बी होता है। ओ महशर वालों निगाहों को झुका लो, क्योंकि फातिमा ज़हरा आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातिमा ज़हरा आ रही है, वही खातून जन्नत की बेटी फातिमा ज़हरा, अल्लाह अल्लाह, जिनकी फातिमा ज़हरा की बेटी जनाबे ज़ैनब करबला के मैदान में, करबला के मैदान में हैं। मुअर्रिख लिखते हैं, उलमा बयान करते हैं, जालिम जुल्म पर जुल्म ढा रहे हैं, रिदाएं छीन रहे हैं, सर बरहना कर रहे हैं, लेकिन तवज्जो का तालिब हूं, इम्तिहान देने की जहां बात आती है वहां तो शौक से जान देकर इम्तिहान दिया है, लेकिन जहां रुसवाई की बात आती है हुसैनियों ने अपनी शान दिखा दिया, हुसैनियों ने अपनी शान दिखा दिया है। मैदाने करबला में इस्लाम की अजमत के लिए, मुस्तफा की हुर्मत के लिए, कुरान की फौकियत के लिए, कुरान की अजमत के लिए जनाब अली करियल जवान लुटा दिया, भाई की निशानी को जनाबली कुर्बान कर दिया। अब्बास लंबरदार के बाजू कटे इस्तकामत फरमा लिया, सकीना प्यास से जनाबली बिलकती रही, हुसैन ने सब्र किया, लेकिन जब जरूरत पड़ गई कि सब कट गए हैं, सब जनाब अली इस्लाम पे कुर्बान हो चुके हैं, सब ने अपना एक एक कतरा खून दे दिया है, आखिर में जरूरत जब पड़ गई तो आपने भी कुर्बानी देकर दुनिया को बता दिया है, मुसलमानों जान जाए तो जाए लेकिन नबी के दीन पर आंच ना आने पाए, नबी के दीन पर
आँच ना आने पाए। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ, आपने अपना सर भी कटा दिया। लेकिन जब जालिम खेमे की तरफ बढ़ते हैं और जनाबे जैनब की रिदा छीनने की कोशिश करते हैं, तो वो जनाबे आबिदे बीमार हजरत सज्जाद तवज्जो का तालिब हूं, जो खानदान बैत का जनाबी वारिस बचा था। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा मुख्तार है, मुस्तफ़ा मुख्तार है, मालिक हैं, मुस्तफ़ा को इख्तियार था, मुस्तफ़ा को जनाबी तसर्रुफ था। तो फिर हुसैन को बचा क्यों नहीं लिया है? हुसैन को बचा क्यों लिया है? नहीं लिया है। जालिमों कौन कहता है मुस्तफ़ा ने अपनों को बचाया नहीं है? बचाया नहीं तो ऐसा हो क्यों रहा है? तवज्जो का तालिब हूं, इस तरह बचाया है, इस तरह बचाया है, इस तरह बचाया है कि तब से लेकर सुबह कयामत तक मुस्तफ़ा के अक़वाल भी जिंदा हैं, मुस्तफ़ा के अक़वाल भी जिंदा हैं। और मुस्तफ़ा ने फरमा दिया सुबह कयामत हमारे लाल भी जिंदा हैं, फातिमा ज़हरा के लाल भी जिंदा हैं। जनाबे आबिदे बीमार ने चैलेंज किया, हो यजीदी कुत्तो इब्ने ज़ियाद के नाहनजार नुमाइंदों आना है तो अब संभल के आना, इसलिए कि जब तक इम्तिहान का मौका था तब तक हमारे बाबा ने दे दिया है, लेकिन अब शान का मौका है। अब अगर हमारी बहन बेटियों पर हाथ उठाओगे तो हम अपना वो जौहर दिखाएंगे कि अली की तलवार की झंकार चमकेगी तो सारे जनाबली कूफी जहन्नम पहुंच जाएंगे, सारे कूफी जहन्नम पहुंच जाएंगे। तवज्जो का तालिब हूं, मेरे नबी के दुलारों कुर्बान जाओ। लोग कहते हैं रिदाए फातिमा जनाब अली हजरत ज़ैनब पे पड़ी थी, उसे छीन लिया गया। तवज्जो का तालिब हूं, गुलाम का आलम जब ये है तो इमाम का आलम क्या होगा? जहां इम्तिहान की बात आती है वहां तो ये खुश होकर मुस्कुरा कर जान देते। बस थोड़ा से आप लोग सुन लीजिए, इसलिए कितनी टाइम मूड बनता नहीं है, ये मूड बनने का वक्त नहीं है। तवज्जो का तालिब लेकिन निभाने का, इसलिए कि जितना खाया जाए उतना निभाया जाए। हाँ, हमारे लियाज भाई ने कहा कि शहादत के मौजू पे बयान करिएगा, लेकिन फजीलत भी आप बयान समाप्त फरमाएं। और सिर्फ शहादत हो पाता है कब? जब लोग जनाबली अपने वक़्त की शहादत देते हैं, अपने वक़्त की शहादत देते हैं तब जिंदा दिली के साथ। सही है ना कारी साहब जी? हाँ, वरना मैं बोलता हूँ और हमारे कारी साहब इलाके के सारे उलमा जानते हैं, शहादत पे भी बोलता हूँ, फजीलत पे भी बोलता हूँ, लेकिन जब वक्त अच्छा मिलता है तब बोल पाता हूँ, है ना। हमारे निब्रा एजेंसी के जो जनाबली अफराद हैं ये हमारे बहुत खास हैं, आपके भी बहुत खास हैं। आप अपने प्रोग्राम को सिर्फ यहाँ तक रखेंगे और ये आपके प्रोग्राम को पूरे जहां तक पहुंचा देंगे। सही है, बोलो कितना बड़ा एहसान इनका है। इसलिए हमारे बहुत खास हैं, हमारे बहुत खास हैं। इनसे गुजारिश करूंगा कि अगर कहीं मैं डिस्टर्ब होने लगूं तो फिर उसे काट दें, इसलिए कि वक्त ऐसा नहीं मिला है कि मैं उस तरह जोशीली अंदाज में बयान तवज्जो का तालिब हूँ। वरना निब्रा एजेंसी पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर के, इस गरीब के जनाब अली प्रोग्राम है ना, आप तकरीर सुन सकते हैं। और सबसे पहले यूट्यूब पे मैं आया हूं तो इन्हीं का एहसान है, इन्हीं ने मुझे पूरी दुनिया में जनाब अली पेश किया है और लोगों ने मुझको समझा है, लोगों ने मुझे जाना है। तवज्जो का तालिब हूं। आका हुसैन के खानदान की वो कनीजें, वो सैयदा, वो ताहिरा, वो पाकीज़ा, जिनके दरवाजे पर जिब्रील आते हैं तो हिम्मत नहीं पड़ती कि वो डायरेक्ट घर चले जाते। कोई यजीदी कुत्ता करबला के मैदान में खेमे हुसैन में जा तो सकता था, लेकिन रिदा नोचने की बात आई तो खुदा की कसम रिदा नोच नहीं सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ आराम फरमाती, अपने रिदा को न भी बचाती तो कोई कुत्ता उनके चादरे तथहीर में हाथ नहीं लगा सकता था। इसलिए कि जब हमारे मजहब की वलिया का आलम तो
औलादे मुस्तफा और औलादे अली का आलम क्या होगा, बिन्ते अली का आलम क्या होगा, जनाबे ज़ैनब का आलम क्या रहा होगा, जनाबे शहरबानों का आलम क्या रहा होगा, जनाबे अली उम्मे रबाब का आलम क्या रहा होगा, उम्मे लैला का आलम क्या रहा होगा। तवज्जो का तालिब हूँ। आप कहेंगे कौन सी वलिया? एक वलिया गुजरी हैं जिनका नाम राबिया बसरी है। राबिया बसरी है। हजरत राबिया बसरी आराम कर रही हैं। हजरत राबिया बसरी आराम कर रही हैं, सो रही हैं। रात की तारीकी में चोर जाता है, चोर जाता है और राबिया बसरी की तरफ हाथ बढ़ाता है। इनकी चादर नोचे, देखे इनका चेहरा कैसा है, इनकी चादर छीने, उसको जनाबली अपने हाथ में ले ले और इनको रुसवा कर दे। तवज्जो का तालिब हूँ। जब जब हाथ बढ़ाता है उसका हाथ सेल हो जाता है। तवज्जो का तालिब हूँ। उसका हाथ सेल हो जाता है। कई बार हाथ बढ़ाता है, रात बीत जाती है लेकिन वो वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है और जनाबे राबिया बसरी की चादर को नोच नहीं पाता है। हमें जब राबिया बसरी का आलम यह है तो करबला में बिन्ते अली का आलम क्या रहा होगा, बिन्ते अली का आलम क्या रहा होगा, बिन्ते अली का आलम क्या रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। राबिया बसरी ने जनाबली अपनी असमत को, अपनी हुर्मत को, अपनी इज्जत को इस तरह बचा लिया कि उनकी हिफाजत खुदा ने किया। जो खुदा के नाम पर जिंदगी बिताए उसकी इज्जत को खुदा इस तरह बचाए, और जो खुदा के नाम पे अपना पूरा खानदान कटाए उसके चादर को कौन जालिम नोच पाए, उसे कौन सरबराह कर पाए, उसे कौन जनाबली मादर जात कर पाए। इसलिए कि जहां जान देने की बात थी वहां इन्होंने शौक से दिया है, और जहां शान की बात आई है आबिदे बीमार ने जनाबली ललकार के बुखार के आलम में भी तलवार उठा लिया है। और जब आपने तलवार उठाया है तो ललकार कर फरमाया है, जालिमों, अली का चीता जो फातिमा ज़हरा का दूध पी कर आया है ये अपना जौहर दिखाएगा तो खैबर का वक्त याद आ जाएगा, खैबर का वक्त याद आ जाएगा। 22,000 क्या 22 लाख को भी जहन्नम पहुंचा देगा। और यकीन मानो माबादे करबला जब मैं बोलता हूं तो सरकार अली के लाल थे जो हजरत हनीफा के जनाबली शिकमे पाक से थे, जनाबे हजरत मोहम्मद हनीफ, उन्होंने मरवान के लश्कर को 1 लाख के लश्कर को मार गिराया है। उन्होंने यजीद के 3-3 लाख लश्कर को मार गिराया है। इसलिए कि नबी करीम की बारगाह में आके सिर्फ मज़ारे मुक़द्दस पे दुआ लिया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उनको जनाब आली ये फरमा दिया है, जाओ हनीफ, करबला के मैदान का जो इंतकाम लेना है तुम जाओगे, लश्कर चाहे जितना भारी तुम्हारे सामने आ जाएगा लेकिन जीत तुम्हारी होगी, तुम फतेह पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पाओगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ, तुम फतेह पाओगे। हजरत मोहम्मद हनीफ हैं जो मदाइन के बादशाह हैं। जब इमाम हुसैन का इंतकाम लेते हैं, इंतकाम लेने के लिए दुनियादार ही नहीं बल्कि परवरदिगार भी फरमाता, परवरदिगार भी फरमाता है, ऐ महबूब तुम घबराते क्यों हो, दुनिया वालों का इंतकाम दुनियादार लेंगे लेकिन तुम्हारे लालों का इंतकाम परवरदिगार लेगा। लोग कहते हैं हुसैन का कोई साथी नहीं, हुसैन का कोई हमनवा नहीं, हुसैन का कोई साथ देने वाला नहीं। यही मेरे नबी ने सोचा था मस्जिद नबी में। मौला कल जब मेरे लालों को कुर्बान किया जाएगा, मेरे लालों को शहीद किया जाएगा, जनाबे इमाम हुसैन के सामने उनका करियल जवान लूट लिया जाएगा, उनके भाई की निशानी तबाह कर दी जाएगी। इमाम हुसैन अपने प्यारे हसन का वादा याद फरमाएगा तो मेरे लाल का दिल टूट जाएगा कि उस वक्त कोई साथी नहीं,
कासिम को कैसे बचाऊं, कोई साथी नहीं, अली अकबर को कैसे बचाऊं, जनाब अली असगर को कैसे बचाऊं, अब्बास अलंबरदार को कैसे बचाऊं। अब अगर इन्हें कोई मार देगा तो इनका इंतकाम कौन लेगा? अब परवरदिगार सबके घर वाले, अगर दुश्मन उनके बच्चों पर वार करते हैं तो बाप इंतकाम लेता है, भाई इंतकाम लेता है, उसका जनाब आली दोस्त इंतकाम लेता है, उसका परिवार इंतकाम लेता है। लेकिन जब मेरे लाल दुनिया में शहीद होंगे, जालिम यजीदी कुत्ते बेदर्दी से आप पर जुल्म ढाएंगे, तीरों तबर चलाएंगे, जख्म से बेताब कर देंगे, तो उनका मेरे लालों का इंतकाम कौन लेगा? चूंकि जाहिर में दुनिया में मैं भी नहीं होगा, जाहिर में अली मुर्तजा भी ना होंगे, जाहिर में हसन मुश्तबा भी ना होंगे, जाहिर में जनाबे इब्राहिम भी ना होंगे, जाहिर में फातिमा जहरा भी ना होंगी। जब मेरे खानदान का कोई फर्द दुनिया में जाहिर में जिंदा नहीं रहेगा तो मेरे हुसैन के लालों का और हुसैन का बदला कौन लेगा? नारे तकबीर, नारे रिसाला, तवज्जो का शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। अभी मेरे नबी ने दिल में इरादा किया था, सोचा था कि हातिफे गैबी से आवाज आती है, इल्हाम होता है, ओ मेरे महबूब, कहरे खुदाबंदी यजीदियों पर जब गिरेगी बिजली की तरह चमकेगी, जालिम एक ही कहर में भस्म हो जाएंगे। जो भी तुम्हारे लालों पे जुल्म उठाएंगे उनसे इंतकाम मैं लूंगा, ताकि वो बच नहीं पाएंगे। दुनिया वालों के मार से इंसान बच सकता है, लेकिन कहरे परवरदिगार से कोई बच नहीं सकता है, बच नहीं सकता है। ऐ मेरे प्यारे महबूब, तुम्हारे लालों का इंतकाम परवरदिगार लेगा, दुनिया वालों का इंतकाम उनका परिवार लेता है, लेकिन तुम्हारे लालों का इंतकाम परवरदिगार लेगा। और किस तरह चुन चुन कर लेगा, तवज्जो का तालिब। हदीस पाक है, नबी पे इल्हाम हुआ, अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला क़ाल औहल्लाहि ताला इला मुहम्मदिन इन्नी क़तल्तु बियहया बिन ज़करिया सबईन अल्फ़न व इन्नी क़ातिलुन इब्ने बिन्तिका सबईन अल्फ़न व सबईन अल्फ़ा। जरा जोर से बोलो, मचल के बोलो, हुसैन के नाम पर बोलो, इसलिए कि मेरा हुसैन जिंदा है तो उनका चहीता भी जिंदा है। जिंदा दिल जिंदा दिली की बात करते हैं, मुर्दा दिल क्या ख्वाब जिया करते हैं। मेरा हुसैन जिंदा है, सरवरे कौनैन जिंदा है, और जो उनके नूरे आयन है सारे नूरे आयन जिंदा है। तो जब सुन जनाब आली जन्नत का सुल्तान जिंदा, महबूब रहमान जिंदा, तो उनको मानने वाला हर मुसलमान जिंदा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, हर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा। हम तो साल भर में आप कभी भी किसी मौके पे, चाहे यहाँ का ज़ईफ हो, चाहे यहाँ का जवान हो, चाहे यहाँ का बच्चा हो, चाहे यहाँ की मर्द हो, यहाँ का मर्द हो, यहाँ की औरत हो, कोई भी हो, एक साल की गारंटी है, एक साल की गारंटी है। इसलिए कि जो अब की हुसैन का जिक्र मना रहा है, आने वाले वक्त को याद फरमा रहा है। कल ही के बाद शुमार करेंगे। अब की बार जब छठवीं मुहर्रम आएगी, मुहर्रम हराम शरीफ का महीना आएगा,
6 मुहर्रमुल हराम को हम हुसैन का जश्न इस तरह मनाएंगे, जिक्र इस तरह कराएंगे। अब की शमीम नूरी साहब किबला, अब की शमीम रजा साहब फैजी को लाए हैं, इनके बाद इनको भी लाएंगे और शोरा भी लाएंगे और उलमा भी बुलाएंगे जो प्यारे हुसैन का जिक्र, प्यारे हुसैन की मनकबत, प्यारे हुसैन की शहादत, प्यारे हुसैन की शहीदी खूब अच्छा पढ़ लेता है, उसको बुलाएंगे। पैसा चाहे जितना लगेगा, हुसैन तेरे नाम पे हम लुटाएंगे। पूरा साल याद फरमाएंगे, पूरा साल याद फरमाएंगे। मुहर्रम में याद करते रहेंगे, सफर में याद करते रहेंगे, रबीउल अव्वल में याद करते रहेंगे, रबीउल आखिर में याद करते रहेंगे, जमादुल अव्वल में याद करते रहेंगे, जमादुल आखिर में याद करते रहेंगे, जनाब आली शाबान में याद करते रहेंगे, रमजान में याद करते रहेंगे, शव्वाल में याद करते रहेंगे, जिलकादा में याद करते रहेंगे, जिलहिज्जा में याद करते रहेंगे। मुहर्रम फिर आ जाएगा, इसके बीच में अगर यहाँ का कोई भी मोमिन मर भी गया तो मुर्दा नहीं कहा जाएगा, शहीद का रुतबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्योंकि जो हुसैन की मोहब्बत में मरता है, जो हुसैन की मोहब्बत में मरता है वो शहीद होता है। कह दो सुभान अल्लाह, वो शहीद होता है। अल्लाह अल्लाह, शहीद के माने जिंदा के होते, शहादत के माने गवाही देने के होते, और गवाही वही देता है जो जिंदा होता है। गवाही वही देता है जो जिंदा होता है। अल्लाह अल्लाह, मेरा हुसैन जिंदा, मेरा हुसैन जिंदा। और हुसैन का मर्तबा बताने वाला खुदा। मैंने कह दिया, इंतकाम दुनिया वालों को लेता है तो घर का कोई इंसान लेता है, लेकिन हुसैन का इंतकाम किस तरह रहमान ले रहा है। तवज्जो का तालिब नबी पे इल्हाम होता है। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन क़ाल औहल्लाहु ताला इला मुहम्मद, जैसे मेरे नबी ने सोचा मेरे लालों का इंतकाम मौला कौन लेगा, इल्हाम हुआ। ऐ महबूब तुम घबराते क्यों? औहल्लाहु ताला इला मुहम्मदिन इन्नी क़तलतु बियहया बिन ज़करिया सबईना अल्फ़न, कि हमने अपने नबी यहया बिन ज़करिया का जब इंतकाम लिया है तो एक कत्ल के बदले में, हजरत यहया बिन ज़करिया के बदले में, एक कत्ल के बदले में 70,000 को मारा है। कितनों को मारा है? 70,000 को मारा। जैसे लोग कहते हैं तूने मेरे एक भाई को एक तमाचा लगाया, मैं 10 लगाऊंगा। तूने मेरे भाई को एक बार मारा है, मैं 10 बार इसको पीटूंगा, इसके 10 लोगों को पीटूंगा, इसके घर के खानदान की बेइज्जती कर दूंगा। तो जब इंसान इतना जोश में आता है, रहमते खुदाबंदी अपने महबूब के लिए क्या फरमाता है? रब फरमाता, महबूब मैंने जब अपने महबूब जनाब यहया बिन ज़करिया का बदला लिया तो एक कत्ल के बदले में 70,000 को कत्ल किया। लेकिन हजरत ज़करिया का आलम और है, औलाद महबूब किबरिया का आलम, हुसैन का आलम और है, अली अकबर का आलम और है, कासिम का आलम और है, अब्बास अलंबरदार का आलम कौन है, अली असगर का आलम और है। तवज्जो का तालिब हूँ, मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। ऐ महबूब जब तुम्हारे लालों का बदला लूंगा तो वह इन्नी कातिलुन इब्ने बिन्ती का सबईना अल्फं व सबईना अल्फा, जब तुम्हारे लालों का बदला लूंगा तो एक कत्ल के बदले में 70,000 और 70,000 को मारूंगा। और 70,000 को 1,40,000 को कत्ल करूंगा। इतने लोग करबला में होंगे नहीं, इतने लोग करबला में होंगे नहीं। तो जब इतने लोग करबला में होंगे नहीं, सिर्फ 22,000 या 82,000, तो एक के बदले में 1,40,000 को कैसे मारेगा? रब फरमाता है करबला में नहीं होंगे,
करबला में नहीं होंगे, लखनऊ में होंगे, सहारनपुर में होंगे, दिल्ली में होंगे, भोपाल में होंगे, जहां भी यजीद की हिमायत में बोलेंगे, जितने हुसैन की हिमायत में बोलेंगे, मैं उनको इस तरह समझूंगा जिस तरह करबला में रहने वाले भी जैसे काजी शरी हुए, जनाब हानी हुए, इस तरह समझूंगा जैसे वो करबला में था नहीं, और उसको दुश्मन इस तरह हुसैन का समझूंगा कि करबला में जनाबली रहा भी नहीं। सुबह कयामत तक जो यजीद की हिमायत में बोलेगा, यजीद की कफालत में बोलेगा, यजीद की वकालत में बोलेगा, यजीद को लईन न कहो, यजीद को पलीद न कहो, यजीद को नाबकार न कहो, यजीद को नाहंजार न कहो, यजीद को वाले से फिन्नार न कहो, यजीद को जहन्नुमी न कहो, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन है और जालिम कहने वाला भी लईन है। हक है, हक है, कहने वाला भी लईन है, चूंकि फरमान रब्बुल आलमीन है। महबूब मैं उनको भी उसी तरह मारूंगा जो जनाब अली गोंडा में यजीद की हिमायत में बोलेगा, गोया करबला में हुसैन के जनाबली कातिलों में वो भी शरीक था। सही। बाराबंकी में बोलेगा, गोया वो भी शरीक था। दिल्ली में बोलेगा, गोया वो भी शरीक था। भोपाल में बोलेगा, गोया वो भी शरीक था। पता ये चला जिसको देखो कि यजीद की हिमायत में बोलता है वही यजीदी और जहन्नुमी है, और जिसे देखो हुसैन की मोहब्बत में खामोश होकर भी आंखों को नम कर लेता है, वो सब हुसैनी जन्नती है। शायर इसीलिए कहता है न बकरीद बोहर रमनईद वाले हैं, न गौसो खाजना बाबा फरीद वाले हैं, हर न गौसो खाजना बाबा फरीद वाले हैं। हो मेरी नजर में तो मेरी नजर में तो दुनिया में दो ही फिरके हैं, हुसैन का जो नहीं वो यजीद वाले हैं, हर हुसैन का जो नहीं वो यजीद वाले हैं। मेरी नजर में तो हर दुनिया में दो ही फिरके हैं, हुसैन का जो नहीं वो यजीद वाले हैं, हुसैन का जो नहीं वो यजीद वाले हैं। अल्लाह अल्लाह मेरी नजर में तो दुनिया में दो ही फिरके हैं, हुसैन का जो नहीं वो यजीद वाले हैं, यजीद वाले हैं। मिल्लत के नौजवानों, आपने कहा शहादत बयान कीजिए, शहादत सुनिए, लेकिन एक रात में क्या, कई रातें अगर बयान की जाएं तो मुकम्मल शहादत बयान नहीं होती। एक दो की शहादतें बयान हो सकती हैं, एक दो की शहादतें बयान हो सकती हैं। ये भैया ऊँघा रहे हैं, जरा बेदार कीजिए। हुसैनी ऊँघाता नहीं है, इसलिए कि करबला के मैदान में जुल्म पर जुल्म ढाया जा रहा है, जनाब आली सितम पे सितम ढाया जा रहा है, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हर तरफ से जनाब आली हुसैनियों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, हर तरफ से सताया जा रहा है, लेकिन कोई हुसैनी इबादत से बाज नहीं आ रहा है, याद खुदा से बाज नहीं आ रहा है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है। जरूरत कुरान पढ़ने की है तो कुरान पढ़ रहा है, जरूरत नमाज पढ़ने की है तो नमाज पढ़ रहा है, जरूरत जिक्र खुदा करने की है तो जिक्र कर रहा है। आखिरी वक्त में भी हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम जब अपने खेमे के अंदर जाते हैं, नबी के दीवानों
कुर्बान जाओ। हजरत अली अस्कर हैं, हजरत अली अकबर हैं, हजरत कासिम हैं, हजरत जनाब अली मुस्लिम इब्ने औसुजा हैं, आपके बहुत से दीवाने हैं। तवज्जो का तालिब हूँ। हजरत इमाम हुसैन आली मुकाम अला जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलकीन करते हैं। आज 9वीं शब है, लेकिन 10वीं शब है, लेकिन याद रखो हमारे इस खेमे के अंदर कोई दुनियावी आहो बोका नहीं होगा। पूरी रात जिक्र खुदा होगा। कह दो पूरी रात जिक्र खुदा होगा। जबकि अली अकबर अलग खड़े हैं, बाबा इजाजत दीजिए। हजरत कासिम खड़े हैं, मेरे चचा इजाजत दीजिए। हजरत अली अस्कर नन्हे हैं। अल्लाह अल्लाह नबी के दीवानों, जज्बा देखो, वो भी सीने में जज्बा लेके बैठे हैं। भैया चलो तुम खेमे, भैया चलो तुम मैदान के अंदर, भैया चलो तुम जनाबली रेगजार के अंदर, इधर तुम जाओगे इस्लाम बचाने के लिए। बाबा हसन का बेटा कासिम जाएगा अजमत इस्लाम को सीने से लगाने के लिए, खून देकर इसे सींचने के लिए। जनाबली चचा अब्बास जाएंगे इस्लाम की बुलंदी और बालाई को जनाब अली समझाने के लिए। तो हम भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। जब आखिर में सब कुर्बान हो जाएंगे तो जनाब असगर का जज्बा देखो, करबला में जालिमों का दिल दहला देंगे। यहाँ तक कि पूरा करबला हम अपना खून देकर हिला देंगे और दुनिया को समझा देंगे कि जब नन्हे असगर का आलम यह है तो औलादे पैगंबर अली अकबर का आलम क्या होगा, अली अकबर का आलम क्या होगा। नबी के दुलारो कुर्बान जाओ। तवज्जो का तालिब हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। हजरत कासिम हैं, हजरत कासिम है, इजाजत लेते हैं। लेकिन जनाबे इमाम हसन, सबसे पहला शहीद इमाम हुसैन का करबला में हजरत कैस है। हजरत कैस हैं, आप पकड़े गए तो जालिम यजीदी कहते हैं कि तुम हुसैन का दामन छोड़ दो, हुसैन की हजू करो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, हुसैन की आलोचना करो, बुराई करो, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो जब मिंबर पे चढ़ता है तो कहता है सुनो, हुसैन वो हैं जिनके घर जिब्रील आते हैं, हुसैन वो हैं जिनके घर कुरान उतरता है, हुसैन तो वो हैं जिनके नाना का नाम हर 5 वक्त अजान में लिया जाता है, हुसैन तो वो हैं जिनका खुतबा कुरान में रहमान पढ़ता है, हुसैन तो वो हैं जिनका मर्तबा नाना हालत नमाज में भी बताता है कि जब कोई मस्जिद में पहुंच जाता है, जुमा का वक्त है, मेरा नबी खुतबे पे खड़ा हो गया, झूमते झामते मचलते उछलते कूदते इमाम हुसैन आ रहे हैं और जनाब आली सिद्दीक अकबर बैठे हैं, हटा रहे हैं, फारूक आजम बैठे हैं, हटा रहे हैं, उस्मान गैनी बैठे हटा रहे हैं, मौला अली बैठे हटा रहे हैं। आज मुल्ला नमाज पढ़ाए और अगर कोई आदमी उसके आगे चला जाए या किसी का बच्चा चला जाए और कहीं मौलवी साहब का, इमाम साहब का लड़का ही जनाबली लोगों के सामने आ जाए तो लोग फौरन कहेंगे इमाम साहब दिमाग खराब है, सबको बताते हो, अपने घर वालों को नहीं समझाते हो, नमाज खराब कर रहा है। तवज्जो का तालिब, इसलिए कि नमाज के आगे आना नहीं चाहिए। बोलो, नमाज के आगे आना नहीं चाहिए, नमाज का रास्ता काटना नहीं चाहिए। तवज्जो का तालिब हूँ, नमाज नहीं टूटती है कि नमाज टूट जाती है। लोग कहते मेरी नमाज तो चली गई है। अरे जाने वाला जा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, लेकिन तुझे क्यों देखता, तेरे सामने तो खुदा नजर आ रहा है, तू उसे क्यों देख रहा है। तवज्जो का तालिब हूँ, जल्दबाजी में कुछ हो नहीं पाता है। अब की मैं गुजारिश करूंगा, अब की इतने दिन के बाद आया हूँ, जितने दिन के बाद बुलाना, लेकिन थोड़ा से टाइम से नंबर अता फरमाना, जिस तरह चाहोगे इंशाल्लाह सुनाएंगे। तवज्जो का तालिब, मेरा हुसैन आ रहा है। मौलवी साहब चाहे मुफ्ती हो, अदीब हो, माहिर हो, मुहद्दिस हो, अगर नमाज पढ़ाएं और पोता चलाए पूरा गांव खड़ा हो जाए। इमाम साहब दुनिया बौराए किछोछा जाए, किछोछा आखिर कहां के जाए। हाँ? हम सबको समझाते हो, अपने घर में नाती पोता को नहीं समझाते हो। ये देखो कहां दौड़ रहे हैं। बोलो, इसलिए कि खुतबा सुनना वाजिब है, खुतबा सुनना
वाजिब है, ये कोई दुनियादार नहीं कहता है, अहमदी मुख्तार फरमाते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। खुतबा सुनना वाजिब है। अल्लाह अल्लाह किसी मुल्ला का लड़का जाए और नमाज काट दे तो गुनाह होता है, लेकिन जब मदीने के आका का जनाब अली वो जन्नत का बादशाह, मदीने के आका का नवासा, वो जन्नत का शहंशाह, वो जन्नती सरदार नवासे अहमद मुख्तार बड़े तेज तर्रार और बड़े अच्छे रफ्तार में मस्जिद नबी आ रहा है। सिद्दीक अकबर की सदाकत देख रही है, उमर की अदालत देख रही है, उस्मा की सखावत देख रही है, अली की शुजाअत देख रही है, जनाबली लोगों की इबादतें और उसकी तरफ देख रही है कि इबादत के लिए बैठा हूं, लेकिन ये चला रहा है। न सिद्दीक अकबर मुंह बना रहे हैं, न फारूक आजम मुंह बना रहे हैं, न उस्मान गनी मुंह बना रहे हैं, न मौला अली मुंह बना रहे हैं, बल्कि सारे सहाबी मुस्कुरा रहे हैं और हुसैन दौड़े दौड़े नबी की तरफ जा रहे हैं और मुस्तफा खुतबा फरमा रहे हैं। नबी खुतबा फरमा रहे हैं। जैसे करीब पहुंचे नबी ने खुतबा हटा दिया, प्यारे हुसैन को उठा लिया, सीने से चिमटा लिया। कह दो सुभान अल्लाह। खुतबा सुनना वाजिब है, खुतबा सुनना वाजिब है। लेकिन आओ देखें, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों क्या देख रहे हो? लोग देख रहे हैं, मुस्तफा खुतबा दे रहे हैं। हुसैन पहुंच गए, छोड़ दिया, तर्क कर दिया, सीने से लगा लिया। मेरे नबी देख रहे हैं लोग क्या सोच रहे हैं। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई। अरे वो मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। अल्लाह अल्लाह, लोग देख रहे हैं। मुस्तफा ने सीने से लगा लिया, खुतबा तर्क कर दिया, खुतबा छोड़ दिया। मेरे नबी ऐलान फरमाते हो, सहाबा दुनिया को बता दो कि इस वक्त खुतबा ना देखो, हुसैन का मर्तबा देखो। नारे तकबीर, नारे मर्तबा देखो। अगर खुतबा सुनना वाजिब है तो हुसैन से मोहब्बत करना बदरजाए ऊला वाजिब है। चूंकि रब कुरान में फरमाता, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मोहब्बत जरूरी है। जो मेरी आल से मोहब्बत करता है, आमिना का लाल फरमाता, मन अहब्बहुमा फकत अहब्बनी। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, सुभान। कह दो तो मर्तबा हुसैन का कहां तक बताया जाए। वही हुसैन का लाल अभी है शीर खार, लेकिन किस तरह ऊंचा है किरदार कि उसके सामने जालिम यजीदियों का इरादा फरार। बता दिया जनाब अली अस्कर ने, मैं तब भी था सरदार, मैं अब भी हूं सरदार। तुम तब भी थे वासिले नार, तुम अब भी हो वासिले नार। मैं दिखा के जाऊंगा अपना किरदार कि अपना खून देकर इस्लाम को बचा लूंगा। और अली असगर का खून लोग देखेंगे तो वही यही कहेंगे कि अली असगर तू करबला को हिला देगा। आज लोग पढ़ते हैं, एक नन्हे असगर ने करबला हिला, नन्हे असगर ने करबला हिला डाला। हजरत कासिम का जौहर तो आपने देखा होगा, वक्त नहीं कि मैं बयान करूं, जबकि हजरत इमाम हुसैन इजाजत नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब कहा कि बाप चाचा इजाजत क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे चचा मुझे जाने के लिए, जामे शहादत नोश करने के लिए हुक्म क्यों नहीं देते हो? तो कहा नहीं कासिम, तुम्हारे चेहरे में मुझे हसन भैया याद आ रहे हैं, इसलिए मैं तुमको करबला में कटने नहीं
नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, वरना मैं अपने भैया को कल क्या दिखाऊंगा कि मैंने जो अमानत तुम्हें सौंपी थी तुमने करबला में कटा दिया, करबला में मिटा दिया। कहा वो चचा तुमको कसम है भाई की मोहब्बत की, तुमको कसम है नाना के उल्फत की, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कल मैदान महशर में अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा कि तुमने जवान 15 साला कासिम को जनाबे आली मेरी निशानी को भी करबला में कुर्बान फरमा दिया, कुर्बान फरमा दिया, इतना भी लिहाज नहीं किया। तुम ये सोच रहे हो तो मैं भी तो सोच रहा हूं कि कल मैदाने महशर में जाऊंगा तो अपने बाबा को और नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा कि नन्हे मुन्ने अस्कर जनाबली सीने पे तीर खा के आ रहे हैं और कासिम आप अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। ओ मेरे चचा हमें इजाजत दीजिए और बाबा को नाना को मुंह दिखाने के काबिल बना दीजिए। इसलिए आपको से मैं सदका मांग रहा हूं, हाशमी वकार प्यारे अहमदी मुख्तार का खैरात मांग रहा हूं, अपने बाबा जान का है मेरे चचा इजाजत दीजिए। जब इतना सुना तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू भर आते हैं, मोहब्बत से सीने से चिमटाते हैं और थपकियां देते हैं, बड़ी तेज कलेजे से लगाते हैं, सारों कतार रोते हैं और अपने लाल को फिर सजाते हैं। मेरे लाल जाओ, जाने के बाद तुम इस्लामी जौहर भी दिखावो और उसके बाद अपना खून देकर इस्लाम बस मुर्दा हो रहा है, इसे जिंदगी अता फरमाओ, सुभान अल्लाह, इसे जिंदगी अता फरमाओ। हजरत कासिम आ रहे हैं और कासिम पाक जब आते हैं उमर वो साथ देखता है तो सोचा ये हुसैन का चीता आया है, शेरे बबर आया है, पोते फतेह खैबर आया है, इसके सामने जो जाएगा मौत के घाट उतर जाएगा। इसलिए उसमें एक बहुत बड़ा पहलवान था, उमर ओ साद ने इशारा किया इधर आओ, उसका नाम अरज़क था, उसका नाम अरज़क था, एक शहीद, वो शहीद जो कासिम की निशानी है, खूने महबूबे रब्बानी है, जिनकी जात बहुत नूरानी है, जिनके आबाओ अजदा तफसीर कुरानी है। जा रहे हैं, शान दिखा रहे हैं, तन्हा जनाब आली शेवे व बबर की तरह तड़पते हैं और पूरे यजीदी लश्कर को चैलेंज फरमा रहे हैं, तुझमें जो ताकत रखता हो, हिम्मत रखता हो, वो मेरे सामने आए। उमर वो साद ने उसमें चुनकर जो सबसे बड़ा पहलवान था जिसका नाम अरज़क था, उसे आवाज दिया, अरज़क इधर आओ, इस शेर के मुकाबले में तुम ही जाओ। अरज़क मुंह बनाता है, अरज़क मुंह बनाता है और उमर साद की तरफ देखता है और कहता, उमर साद अगर तुम लश्कर के सुपे सालार ना होते तो मैं इस आवाज की सजा तुमको देता और तुमको मैं मजा चिखा देता कि मेरा वकार क्या है, मेरी इज्जत क्या है। तुम जानते हो एक बच्चे के सामने मुझे भेज रहे हो, मेरा वकार नहीं समझते कि मेरे नाम से कैसरो कसरा कांपते हैं, मेरे नाम से लोग लरसते हैं, मेरे जंग का जब हरबा और जौहर देखते हैं तो कांप के रह जाते हैं, बड़े बड़े पहलवान के कलेजे फट जाते हैं, और तुम इस बच्चे के सामने मुझे भेज रहे हो, मेरा कोई वकार तुम्हारे निगाहों में नहीं, कोई इज्जत नहीं है। जनाबे कासिम पाक को देखकर और अरज़क की आवाज सुनकर उमर साद कहता है, मैंने तो यही समझा था, लेकिन तू नहीं समझ रहा है, तू नहीं जानता ये किसकी औलाद है, तू नहीं जानता ये किसका चीता है, तू नहीं जानता इसके अंदर खून हैदरी जनाबली रक्स कर रही है, तुझे पता नहीं है इनके दादा ने खैबर को हिला दिया है, इनके दादा ने जंगों में सिर्फ
नारे तकबीर की सदा बुलंद की है तो जालिमों के कलेजे फट गए हैं, जालिमों के कलेजे फट गए हैं, उनका हाथ कांप गया, तलवारें जमीन पे गिर गई हैं। उन्हीं का लाल है ये, उन्हीं का चीता है ये। लेकिन अगर तू नहीं समझता है तो जिसे चाहे उसे भेज दे। कहा इसके सामने मेरा लाल, मेरे 4 बेटे हैं जिसमें एक ही बेटा इसका काम तमाम करके आएगा। उसने अपने छोटे बेटे को भेजा और भेजने के बाद वो हाथी की तरह जिस्म रखता था, बड़ा लहीमो शहीन था, खद्दो खाल में था, बड़ा मोटा ताजा था। वो जनाबे अली बहुत भारी उसकी डील थी, वो फील की तरह झूमता झामता आता है और कासिम के सामने आके मुस्कुराता है, तू अपनी जान क्यों गंवाता है? जनाबे कासिम मुस्कुराते हैं, जालिम तू क्या समझता है? अभी जब सामने आएगा तो जौहरी का नक्शा और हैदरी खून तेरे सामने समझ में आ जाएगा। हैदर का जलाल, हैदर के लालों का जनाबली कमाल और उनके जंग का तरीका तेरे समझ में आएगा कि मैं देर तक तुझ पर वार नहीं करूंगा, एक ही 2 वार में तुझे वासले फिन्नार करूंगा, तुझे वासले फिन्नार करूंगा। जैसे वो इस आवाज को सुनता है जनाबे कासिम पे वार करता है। हजरत कासिम ने अपने ढाल पर उसे रोका और रोकने के बाद जनाबे अली फिर पैतरा बदला और फरमाया अब बच तू, चूंकि अली का लाल वार करने जा रहा है, हसन का चीता तुझे जहन्नम पहुंचाने जा रहा है। ऐसा वार किया कि उस जालिम को मिट्टी चटा दिया, उस जालिम को मिट्टी चटा दिया और उसके सर को भुट्टे की तरह उड़ा दिया और उसी के तलवार को उठा लिया, उसके तलवार को कब्जे में कर लिया, कब्जे में कर लिया। इतने में उसका भाई देखता है, गरजता हुआ आता है, जनाबे कासिम मुस्कुराता है। वो जब आया तो ऐसा वार किया कि हजरत कासिम पाक के जनाबली ढाल का नोक और थोड़ा हिस्सा कट के जमीन पर गिर गया। इतने में मोहम्मद बिन अनस हजरत इमाम हुसैन के पास मौजूद थे। आपने जल्दी से अपने भतीजे को जनाबे मोहम्मद अनस के हाथ एक ढाल भेजी, जा मेरे लाल को दे दे। वो दौड़ के आते हैं, ढाल उन्हें पकड़ाते हैं। उन्होंने ढाल जब लिया और जालिम पे जब वार किया तो जिस तरह पहले वाले को जहन्नम पहुंचा दिया, इसे भी जहन्नम पहुंचा दिया, इसे भी जहन्नम पहुंचा दिया। तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, गरज रहा है अब तुम्हारी मैं बोटी बोटी कर दूंगा, अब तुम्हारे मैं खून का एक एक कतरा बहा दूंगा, अभी तुम्हारा जनाब अली सारा नशा मिटा दूंगा। हजरत कासिम फरमाते हैं तुम जैसे हजारों आएंगे, लाखों आएंगे तो एक एक करके जहन्नम चले जाएंगे, जहन्नम चले जाएंगे। नबी के दीवानों कुर्बान जाओ, हुसैनियों गौर से सुनो, जनाबे हुसैन के दुलारों में ये ना समझो कि वो मुहताज थे, वो बेताब थे, जंग करने में भी लाजवाब थे, मैदान जंग के औस्ताद थे, क्योंकि औलादे रिसालत माँ थे, लेकिन मुकम्मल जौहर दिखाना नहीं था बल्कि शहादत का जाम पीकर इस्लाम बचाना था। जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दुलारों कुर्बान जाओ। हजरत कासिम पर जब उसने वार किया, जनाबे कासिम ने मुस्कुराते हुए जनाबे अली ऐसा वार किया कि उसके सीने से चुभता हुआ पीठ की तरफ निकल गया और वो चीख कर हाथी की तरह जमीन में बैठ गया। हजरत इमाम हुसैन आली मुकाम के लाल कासिम ने अपना जनाबे अली वो नेजा निकाला और उसे उठने का मौका नहीं दिया, उसकी गर्दन पे ऐसा चलाया कि जिस तरह ककड़ी कटती है उस तरह वो कट कर जहन्नम पहुंच गया। तवज्जो का तालिब। अब अरज़क की तरफ उमर ओ साद ने देखा तंजिया अंदाज में। अरज़क देखता है तो बफर हो जाता है, आग बगोला हो जाता है। कहा उमर ओ साद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे बच्चे कट गए। कहा मैंने इसीलिए कहा था कि तू पहले चला जा, अगर तू पहले चला जाता तो तेरे बच्चे पहले काहे कटते, तेरे सामने कैसे कटते, तेरे सामने कैसे मरते। एक एक को जनाब अली गीदड़ की तरह मार के रख दिया और वो इस्लामी
चीता और शेरे बबर इमाम हुसैन के खानदान का जौहर दिखा रहा है कि अगर मैं मिटाने पर आऊंगा और तुमको उड़ाने पर आऊंगा तो एक भी कूफी नहीं बचेगा, सबको जहन्नम पहुंचाऊंगा। लेकिन सबको पहुंचाने नहीं आया हूं, एक वक्त के लिए सिर्फ जौहर दिखाने आया हूं, पूरी दुनिया को समझाने आया हूं कि तेगे हुसैन जिस पे पड़ी सर उड़ा दिया, मैदान कर बला में वो जौहर दिखा दिया। हर बच्चा बच्चा जान की बाजी लगा दिया और आखिर खुदा के नाम का डंका बजा दिया, आखिर खुदा के नाम का डंका बजा दिया। अब अरज़क जनाबली उसकी आंखें खून से लालासार हैं, उसकी आंखें खून से लालासार हैं, वो अपने आप में नहीं है, उसका बदन गुस्से से कांप रहा है, वो अपने आप में हाँफ रहा है। लेकिन मेरा कासिम कहता है आ मैं तुझे भी माफ नहीं करूंगा, आजा मैं तुझे भी माफ नहीं करूंगा ताकि तू दुनिया वालों को बता दे हाशमी खून है ये, मेरे अंदर फातिमा का दूध है, मेरे अंदर नबी का खून है, नबी का खून है। दूध ने जौहर दिखाया है और खून ने जौहर दिखाया है, तो इस्लाम जो पजमुर्दा हो रहा था, अंधेरे में पड़ गया था, उसे चमकाया है, उसे रोशन फरमाया है। तवज्जो का तालिब मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। कासिम के सामने अरज़क जब आता है, आने के बाद जैसे ही आप पे वार किया और उनके हाथ में बेटे की तलवार देखी और जनाबली गुस्से में आग भगोला हो जाता है। कासिम ये तलवार तुझे कहां मिली है? कहा तेरा बेटा दे गया है कि मेरे बाप को मारना तो अपनी तलवार से न मारना, मेरा बाप बहुत नापाक है, बहुत बदकार है, इसीलिए अपनी तलवार को गंदा न करना, मेरी गंदी तलवार से गंदे को मार। और अरज़क जनाबे अली गुस्से से एकदम कांप उठा और जैसे आप पर वार करने की कोशिश किया, जनाबे कासिम ने एक हरबा का जुमला इस्तेमाल किया। कहा मैंने तो समझा था जालिम तू बड़ा जनाबी तजुर्बेकार है, तू बड़ा जंग का सुपे सालार है, तुझे जंग के सारे हरबे और तरीके आते हैं, लेकिन तू तो इतना बड़ा बेवकूफ है कि तुझे घोड़े की जीन कसने की भी जीन कसने का भी तरीका नहीं आता। जैसे कासिम ने ये कहा कि तू जीन कसना भी नहीं जानता है, घोड़े का जनाब अली जीन बांधना भी नहीं जानता है, उसने समझा मेरे घोड़े का जीन ढीला है। जैसे घोड़े की तरफ देखने लगा, जनाबे कासिम ने ऐसा वार किया कि भुट्टे की तरह उसका भी सर उड़ गया। बता दिया कासिम ने कि जब हम उड़ाने पे आएंगे, मिटाने पे आएंगे, काटने पे आएंगे, खून बहाने पे आएंगे, तो पूरी ज़मीन करबला यजीदियों से लालासार हो जाएगी। देख लेंगे हुसैनी किरदार क्या है, इक्तिदार क्या है। लेकिन उसे खत्म करने के बाद उमर और साद ने कहा एक एक जाओगे तो हजारों के तादाद में जहन्नम पहुंच जाओगे, इसलिए कासिम पे हर तरफ से वार करो। जब जालिमों ने हर तरफ से वार करना शुरू किया, आपके बदन को जख्मी कर दिया, आपके बदन पर 27 जख्म लगते हैं, खुदा की कसम बेशुमार जख्म आते हैं, खून के फव्वारे बह रहे हैं। अल्लाहू अकबर। जनाबे हजरत इमाम हुसैन देख रहे हैं कासिम अब निढाल हो रहा है, कासिम अब पामाल हो रहा है, फातिमा का लाल अब जामे शहादत नोश करने वाला है। इतने में जनाबे कासिम एक छलांग लगाते हैं और छलांग लगाने के बाद एक ही छलांग में हजरत इमाम हुसैन आली मुकाम की कदमों में उतर आते हैं। या अम्मा हो अल्लाह चाचा प्यास प्यास प्यास, मेरे चचा चंद कतरे पानी के अगर आप अता फरमा देंगे, चंद घूंट मिल जाएंगे तो आज हम
करबला में सारे यजीदियों का सफाया फरमा देंगे, सफाया कर देंगे। मेरे चचा चंद कतरे मिल जाए। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया और अपने होठों को जनाब कासिम को चुसाया, अपने अंगूठी उनके मुंह में रख दिया और कहा बेटा जाओ यहाँ के पानी को ठुकराओ, चूंकि बाबा अली और नाना नबी लिए जाम खड़े हैं। कासिम अब अपना जौहर मत दिखाओ, प्यासे ज्यादा हो गए हो, इसलिए जामे कौसर नोश करने के लिए मेरे दामन में चले आओ। हजरत कासिम जाते हैं, जामे शहादत नोश फरमाते हैं। जालिम कह रहे हैं कि जब ताकत थी ही उनके अंदर तो उन्होंने ऐसा किया क्यों, ऐसा किया क्यों? हम तो यही कहते हैं हुसैनी कैसे जिंदा हैं? तुम कहते हो जिंदा हैं, लेकिन मैं कहता हूं यकीनन जिंदा हैं। तुम किसी दुनियादार की बात ना मानो, सिर्फ परवरदिगार की बात मानो। हुसैनी कैसे जिंदा हैं? लोग कहते हैं, अभी आपने पूरी कहानी सुना दी कि बहुत जख्म लगे, सरतन से जुदा कर दिया, कभी जनाबे अली जिस्म काटा है, कभी जनाबे अली घोड़े दौड़ाए हैं, और तब भी कहते हो मुर्दा मत कहो। यार मैं कहता हूं सलमान थोड़ो कह रहा है, रहमान कह रहा है, और रहमान कुरान में कह दो सुभान अल्लाह। किसमें कह रहा है? कुरान में कह रहा है। मेरा हुसैन के बारे में, मेरे हुसैन के बारे में भी कुरान कहता है। कोई मौलवी मुल्ला नहीं, ये मौलवी मुल्ला अपने घर से नहीं ला रहे हैं, जो कुरान में पा रहे हैं वही सुना रहे हैं। चाहे वक़्त का मुफ्ती हो, चाहे मुहद्दिस हो, चाहे मुजद्दिद हो, ये अपनी किताब नहीं, वो लाजवाब किताब कि हम अपने दिल में इश्क़ रिसालत माआब रखते हैं, जो सबसे अफजल है, हम वो किताब रखते हैं। मेरे 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 जनल चिराग को हरगिज़ बुझा नहीं सकते, हम अपने पास कई किताब रखते हैं। तवज्जो का तालिब, वो किताब जिस किताब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। ला तब्दीला ली कलमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में इंटरफियर नहीं हो सकता, डिफरेंस नहीं हो सकता। रब फरमाता हुसैन जिंदा है, तो जालिम यजीदी कहते हैं करबला की मशहूर हिस्ट्री है, हुसैन कट गया है, हुसैन तो फना हो गया है, हुसैन तो पिट गया है। इस तरह पिटा कि नन्हा असगर भी कट गया, कासिम भी कट गया, अगली अकबर भी कट गया, मुस्लिम इब्ने औसुजा भी कट गए, अब्बास इब्ने अलंबरदार भी कट गए, हजरत जनाब अली हबीब इब्ने मज़ाहिर भी कट गए, हजरत कैन भी कट गए, हजरत जाफर भी कट गए, हजरत अब्दुल्ला भी कट गए, मुस्लिम बिन अकील भी कट गए, ओनो मोहम्मद भी कट गए, मोहम्मद इब्राहिम भी कट गए। तुम कहते हो सब कटते जा रहे हैं, हुसैन किस तरह पिटते जा रहे हैं, हुसैन किस तरह मिटते जा रहे हैं। तभी आप उनकी जिंदगी के बारे में शहादत देते नजर आ रहे हैं। मैंने कहा सुन जालिम, मेरा हुसैन कटा नहीं, इस्लाम के लिए डटा है। मेरा हुसैन पिटा नहीं, कुरान और नबी से सटा है। मेरा हुसैन फना नहीं, तब भी बका था, अब भी बका है। मेरा हुसैन मरा नहीं, कुरान कहता हुसैन तब भी जिंदा था, हुसैन अब भी जिंदा। बहुत ही अरफा आला है अज़मत शुहदा, ये सच है, सच से तो इंकारी कर नहीं सकते। और हुसैन आज भी हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, नबी की गोद के पाले हैं, मर नहीं सकते। हर नबी की गोद के हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, नबी की गोद के पाले हैं, मर नहीं सकते। एक बात बताना चाहूंगा कि लोग माने कैसे कि हुसैन जिंदा। तवज्जो, इसलिए कि लोग देर तो जरूर हो गई, लेकिन शहादत को समझे कैसे कि कुरान कह रहा है कि अल्लाह के नाम पे मरने वाले जिंदा। तो एक वाकया बयान करूं, बहुत हक बयान, बहुत हक रिवायत है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, जब वली नहीं मरता है, वली नहीं मरता, ये उलमा बैठे हैं, अल्लाह ला यमूतो, अल्लाह का वली मरता नहीं है। यंतकिलून फी बियूतिहिम, वो अपने जनाबली घरों से मुंतकिल होकर अपने कब्रों को चले जाते हैं।
लेकिन हदीस में है, रब के महबूब का फरमान है, अल्लाह फरमाता है मेरा चहीता मरता नहीं है। इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतु, अल्लाह का वली मरता नहीं है। अब यहां से साबित हो जाएगा कि जब अल्लाह का वली नहीं मरता तो इब्ने अली को मुर्दा कौन कह सकता है? इब्ने अली को मुर्दा कौन कह सकता है? तवज्जो का तालिब। एक वली गुजरे हैं जिनका नाम शरफुद्दीन बिहारी है। क्या है? शरफुद्दीन मुनीरी बिहारी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शरफुद्दीन मुनीरी अपने मुरीदीन से, मुताल्लिकीन से, मुहिब्बीन से, अपने चाहने वालों को तलकीन करते हैं कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरी नमाजे जनाजा यहां का कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा, यहां का कोई आलिम फाजिल मुफ्ती मुहद्दिस नहीं पढ़ाएगा। तवज्जो करो, जब मैं मर जाऊं, और इंतजाम भी खुद फरमा रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। वली की शान तो देखो, ये भी बता रहे हैं यहां का कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा, और इंतजाम भी फरमा रहे हैं कि पढ़ाने वाला आएगा जिनको मैं बता के जाऊंगा। कह दो सुभान अल्लाह। हमें जब वली इस तरह जिंदा है इतना देखता है, मरने के बाद भी जब इतना देखता है कि आने वाला जो आएगा जिसको शरफुद्दीन बताएगा वही नमाज पढ़ाएगा, बोलो तो इमाम हुसैन का आलम क्या होगा? नाना ने वादा किया हुसैन करबला चल, इस तरह तू मदीने में मत मचल, क्योंकि तेरे रोने पर मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मेरी कब्र शक हो जाएगी। अगर तेरा नाना बाहर आ जाएगा, तेरी अम्मा बाहर आ जाएंगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगा। इसलिए हुसैन तो अपने आप को तन्हा क्यों समझता है, अपने आप को अकेला क्यों जानता है? चल मेरे लाल करबला तू चल, मैं भी हूँगा करबला में, मैं भी आऊंगा, फातिमा ज़हरा भी आएंगी, अली मुर्तज़ा भी आएंगे, तेरे भाई हसन मुज्तबा भी आएंगे, तेरा मामू इब्राहिम भी आएगा। जब तेरा इम्तिहान करबला में होगा तो सबका इम्तिहान दिलाने वाले दुनियादार होंगे, लेकिन तेरा इम्तिहान दिलाने वाले अहमद मुख्तार, हैदर कर्रार, तेरा परिवार होगा। सबका इम्तिहान होगा तो सिर्फ एक साल याद किया जाएगा, तेरा इम्तिहान ऐसा होगा जो हर साल याद किया जाएगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, हर कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सबों का इम्तिहान सिर्फ एक साल याद किया जाता है, लेकिन हुसैन तेरा इम्तिहान हर साल याद किया जाएगा। और पहुंचे जब खेमा में पूरा लश्कर था तो जनाबे अली अकबर को हुक्म दिया, हजरत इमाम हुसैन ने जाके देखो मैदान में क्या मामला हो रहा है, क्या पोजीशन है। जाते हैं रात में तो क्या देखते हैं, एक खातून झाड़ू लगा रही है मैदान जंग में, एक खातून झाड़ू लगा रही है। आप करीब गए, देखा तो बड़ी जनाबली हसीनो जमील हैं, इतनी हसीनो जमील जैसी औरत दुनिया में जनाबे अली अकबर ने कभी पाया नहीं, कभी देखा नहीं। और उस जैसी औरत अल्लाह ने किसी औरत को बनाया नहीं। तवज्जो का तालिब। अभी हमारे शमीम साहब फैजी किबला से सुन रहे थे कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। उसी तरह फातिमा ज़हरा की तरह किसी औरत को रब ने मर्तबे वाला बनाया। दो सुभान। लौट के आए बाबा, एक औरत है जो झाड़ू लगा रही है, कंकरियां हटा रही हैं, झाड़ू लगा लगा कर साफो सुथरा बना रही हैं। जनाब इमाम हुसैन फरमाते हैं, हाँ बाबा, हाँ नाना, आपने अपना वादा निभा दिया। चलते वक्त आपने वादा किया था कि तुम्हारी अम्मी फातिमा ज़हरा भी आएंगी। ओ बेटा अली अकबर, तुमने पहचाना नहीं, जिसको झाड़ू लगाते हुए तुमने पाया है वो हमारी अम्मा फातिमा ज़हरा है। हमारी अम्मा फातिमा ज़हरा है कि जब मेरे लाल इस
मैदान में आएंगे, घोड़े के ऊपर जो चोट खाएंगे, लेकिन नीचे की कंकरियां हटा रहा हूं, अब नीचे चोट नहीं खा पाएंगे। इस तरह जनाब अली फातिमा ज़हरा हिफाजत फरमाती हैं। कहां तक तारीफ उनके खानदान की करूं, कहां तक अजमत बताऊं। तवज्जो का तालिब हूं मेरे नबी के दुलारो, कुर्बान जाओ। हजरत शरफुद्दीन मुनीरी फरमाते हैं कि मेरी नमाज कोई नहीं पढ़ाएगा और एक टोपी मेरे पास है जो मुझे मर्दाने गैब से मिली, जो मुझे मर्दाने गैब से मिली है। ऐ मेरे मुरीदीन, अभी आप सरकार हजरत अल्लामा सैयदी मुर्शिदी आकाई सैयद अली बकई साहब किबला को पाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने आका की याद में आते हैं और सब यहां पर झूम झूम कर अपना इश्क दिखाते हैं। पूछा भैया कहाँ है यार, हजरत आए हैं वही गए। चचा कहाँ है, हजरत आए हैं वही गए। बिटिया कहाँ है, हजरत आए हैं वही गए। पता चला कि ये तो आले रसूल हैं, नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बाला नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन। जब जनाबे शोएब अलीम का आलम ये है तो फिर सरापा जिसको मुस्तफा ने अपना नूर बताया, उस जनाबली औलादे महबूबे गफूर रहीम का आलम क्या, कह दो सुभान अल्लाह। प्यारे हुसैन का आलम क्या होगा, अल्लाह अल्लाह। तो फरमाया मुरीदों को कि मेरा एक वसीयत याद कर लेना, मेरी एक टोपी है जो मर्दाने गैब से मिला है, अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है, और वो टोपी मेरी कब्र में रख देना। मुरीदों, मेरी नमाज कोई नहीं पढ़ाएगा, एक आने वाला आएगा जिसका नाम मखदूम सिमना होगा, जो सैयद होगा, औलादे मुस्तफा होगा, वही मेरी नमाज पढ़ाएगा। और मेरी टोपी रख देना, वो टोपी मेरी निशानी है जो मुझे गैब से मिली है। आप इंतकाल कर गए, और जब इंतकाल कर गए तो तजहीज़ो तकफीन के लिए और नमाज जनाजा के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। मुफ्ती साहब आए, क्या है देर करो भाई, कहीं मुफ्ती साहब आज आपका फतवा नहीं चलेगा, आप वहीं रहें। मौलाना साहब आज आपका मसला नहीं चलेगा, आप वहीं रहें। सलमान साहब आज आपका बयान नहीं सुना जाएगा, आप वहीं रहें। जितने आते हैं उनको रोक दिया जाता है। कहा तलकीन फरमाया है कि मेरी नमाज जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा, एक आने वाला सैयद आएगा जिनका नाम मखदूम सिमना होगा, जो औलादे मुस्तफा होंगे, वही मेरी नमाज पढ़ाएंगे, वही मेरी नमाज पढ़ाएंगे। अल्लाह अल्लाह, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उसमें एक बुजुर्ग निकलते हैं, देखें कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब जाते हैं बाहर निकलते हैं तो एक नूरानी काफिला आ रहा है। उस नूरानी काफिला के सामने, उसके आगे जनाबेली एक चेहरा ऐसा नजर आता है जिसके चेहरे पर गुंबदे खदरा का अक्स मचल रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है नबी करीम के जनाबली नूरे अतहर का जनाबली नक्शा उसके चेहरे पर उभर रहा है। लोग देख हैं, पहचान जाते हैं तो हैं, यही सैयद हैं, यही आले रसूल हैं, यही बागे तैयबा के फूल हैं, यही औलादे मुस्तफा हैं। करीब जाते हैं, सलाम किया, हुजूर क्या आप मखदूमे सिमना हैं? हाँ हाँ मैं मखदूमे सिमना हूँ, मखदूमे सिमना जहांगीर हूँ, मैं जहांगीर हूँ, जनाब अली सिमना का बादशाह हूँ, सल्तनत को ठुकरा रहा हूँ, अपने बाबा इमाम हुसैन और अपने नाना सरवरे कौनैन की अजमत को बचाने के लिए कछौछा के टिल्ले पे आ रहा हूं कि मैं सब कुछ लुटा दूंगा, लेकिन यहां पर इस्लाम का डंका बजाकर इस्लाम फैला दूंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। तवज्जो का तालिब हूं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जब लोग जाते हैं सरकार को बुला के लाते हैं, हुजूर मेरे आका ने तलकीन फरमाई है, वसीयत फरमाई है कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरी नमाज कोई नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ मखदूम सिमना पढ़ाएंगे, चल के नमाज पढ़ा दीजिए। सरकार मखदूम सिमना आते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, और जब फारिग होते हैं थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि आप कब्र से हाथ बाहर निकाले हुए हैं और लोगों को बुला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, इशारा फरमा रहे इधर आओ। तवज्जो का तालिब हूं। आपके यहां भी कोई मरा है, मरने के बाद उसने हाथ हिलाया है, बेटे को बुलाया है, भाई को बुलाया है। मरने वाला हाथ हिला सकता है, इशारा फरमा सकता है,
न कोई मुल्ला बता सकता है और न कोई मोहल्ला में ऐसा हुआ है, लेकिन एक वली अल्लाह ने नक्शा दिखा दिया है, पोजीशन बता दिया है कि जब बिहार का शरफुद्दीन इतना ऊंचा है तो करबला का नवासे रहमतुल लिल आलमीन कितना ऊंचा होगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। आपने जब बाहर हाथ किया तो लोग दौड़ के जाते हैं, सरकार मखदूम सिमना को बुलाते हैं, हुजूर ये मोहम्मद समझ में नहीं आ रहा है, हाथ बाहर क्यों किए हुए हैं? आप मुराकबा करके बैठ जाते हैं और जब मुराकबा करके बैठ गए तो तवज्जो का तालिब हूं, मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। हजरत शरफुद्दीन बिहारी फरमाते हैं, ओ मखदूम सिमना हमारे दीवानों से कह दो कि हमारी टोपी रखने को भूल गए हैं, वो टोपी दे दे, वो टोपी दे दे, कह दो सुभान अल्लाह, वो टोपी दे दे। हुसैन भी नहीं भूलेंगे क्योंकि नाना से वादा किया है, नाना अपना सब कुछ लुटा देंगे लेकिन आपकी उम्मत को जहन्नम में नहीं जाने देंगे। तो करबला के मैदान में उस वक्त आका हुसैन भूलेंगे नहीं, जो हुसैन के नाम पर यादें मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, कुर्बानी अता फरमाएंगे, कुर्बानियां देंगे। हुसैन कल मैदान महशर में अपने दामन में छुपाकर उन्हें जन्नत में जनाबली मकाम अता फरमा देंगे, जन्नत अता फरमा देंगे। तवज्जो का तालिब। तो आपको लाके टोपी दिया, अंदर कर लिया और बता दिया कि देखो शरफुद्दीन इस तरह जिंदा है, तो जो दीन के नाम पे कट गया, कुरान कहता वो किस तरह जिंदा है। हुसैन तब भी जिंदा था, हुसैन अब भी जिंदा है, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। जिस दीन और जिस नमाज को हुसैन ने बचाया है, उसी नमाज पढ़ने के लिए यहाँ के लोगों ने मस्जिद बनाया है, मस्जिद बनाया है ना। नमाज हुसैन ने बचाई है, आका हुसैन ने नमाज को बचाया है और उसी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाया है। जो मस्जिद बनाता है हदीस पाक है, तवज्जो का तालिब, हदीस पाक है कि अगर मस्जिद में एक ईंट कोई लगा दे, एक ईंट हजरत लगा देगा, एक ईंट, हदीस पाक है। बहुत इख्तिसार बयान कर रहा हूँ चूंकि इशारे हो चुके हैं, अब मुंह सुनाने का नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ चूंकि जो बात कही गई है कम से कम पेश कर दूं। हाँ, ये मस्जिद आप तैयार कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, इस मस्जिद को आप ना पाते अगर हुसैन करबला के मैदान में नमाज न बचाते, नमाज न बचाते, सजदा न बचाते, तो आप ये मस्जिद कहां बनाते, ये मस्जिद कहां पाते? ये सब एहसान है जन्नती सुल्तान इमाम हुसैन का। अल्लाह अल्लाह। तो जो एक ईंट लगा देगा, एक आलिम बगदाद में बयान कर रहा था कि एक ईंट लगा देने वाला जन्नत में महल पाता है, अल्लाह उसको जन्नत में जन्नती महल अता फरमाता है, जन्नती महल अता फरमाता है। बादशाह सुनता है और ऐलान कर देता है, बगदाद का बादशाह सुनता है, ऐलान कर देता है कि जब जन्नती महल मिलता है तो मस्जिद मैं ही बनाऊंगा और किसी को शरीक नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर गरीब शरीक हो जाएगा तो यहाँ मेरी इम्तियाजी हैसियत है, मैं यहाँ बादशाह हूँ, मेरा महल सब गरीबों से ऊंचा है, जन्नत में भी मेरा महल इन जनाबली रियाया से ऊंचा रहे। तो उसने ऐलान कर दिया, एक कमेटी के अफराद, आपकी मस्जिद की बात हो रही है, आखिरी बात सुन लो, मस्जिद बनाओ, इसको ऊपर बना रहे हो यहीं तक महदूद न रखो, जितना चाहो उतना बढ़ाओ, अगर आप अपना पैसा लगा देंगे तो चैलेंज है जन्नत में अपना महल बना देंगे, जन्नत में अपना महल बना लेंगे। यहां लुटा रहे हो इसका भी बदला पाओगे, और अगर वहां लुटाओगे तो जन्नत में महल अता फरमाया जाएगा, जन्नती हो जाओगे, जन्नती हो जाओगे। तो उस बादशाह ने ऐलान किया कि कोई भी इंसान जो मस्जिद हम बनाएंगे बगदाद में उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है, अगर कोई हिस्सा लेगा और चंदा देगा तो मैं उसको और उसके बच्चों को फांसी पे लटका दूंगा। लोगों ने सोचा हमको क्या करना है, आज अगर रियाज भाई कह दे, नौशाद भाई वगैरह कह दे, फला लोग कह दे, यहाँ के लोग कह दे कि देखो हम जलसा करा रहे हैं, तुमका देख जरूरत नहीं है, हम अकेले कर लेंगे, तो लोग कहे ठीक है कर लिए, देख लीन जाए, हम तो खुद ही नहीं चाहते हैं, इतनी मेहनत मशक्कत से लाते हैं, हम थोड़ो चाहते हैं कि हम लुटाएं, हम तो सोचते हैं तुम्हारी इज्जत भी बचे, अपनी भी इज्जत बचाएं, गांव रुसवा ना हो, हुसैन का जिक्र कराएं ताकि आका हुसैन खुश हो जाएं तो हम भी जन्नत, इसीलिए करते हो ना। तो जनाब अली, लोगों ने कहा ठीक है, बादशाह से कहा तुम बनवाओ, हम करीब नहीं आएंगे, लेकिन एक गरीब सुन रहा था,
वो जाके रात में तन्हाई में आंसू बहाता है और सोचता, मौला अगर मेरे पास होता तो मैं तेरी घर के लिए मौला कुर्बानी देता और जरूर ईंट लगा देता, चाहे मैं फांसी पे चढ़ा दिया जाता, चाहे मेरे बच्चे जनाब आली लटका दिए जाते दार पर, लेकिन मैं कुर्बानी देता, जन्नत में महल तो ले लेता, बादशाह के बराबर तो हो जाता। ये वो सोचता है, आंखें नम होती हैं। जनाब अली उसको गम होता है, जब आंखों से आंसू बरसते हैं तो रहमतें उस पे बरसती हैं। जब वो आलम ख्वाब में आता है तो क्या देखता है कि हमारे पुरखों ने जो टूटी हुई जनाब अली छप्पर है उसके नीचे कुछ ईंटें लगाती हैं, जहां थोड़ा कच्ची दीवार मालूम होती है वहां थोड़ा पक्की ईंटें लगी हुई हैं, चंद ईंटें पक्की लगी हैं। वो जब बेदार हुआ रात में उठता है, खोदता है तो देखता है हकीकत में बोसीदा दीवार में उसके चंद ईंटें लगी हैं। चुपके से उठाता है, रात में आता है और आने के बाद देखा सिपाही सो चुके हैं। चुपके से जनाबली गारा से उसी मस्जिद में वो भी अपने ईंटों को लगा देता है और जाके चैन की नींद सोता है। सुबह होती है, फिर शाम होती है। बादशाह ख्वाब में क्या देखता है कि मैं जन्नत के करीब घूम रहा हूँ, जन्नत को देख रहा हूँ, जन्नत में मेरा महल है और मेरे महल के बगल में एक गरीब, ऐसे गरीब जिसके घर में खाने को नहीं है, जिसके घर में फाका हो रहा है, उसका भी महल मेरे बराबर है। जिस पोजीशन का मेरा घर है उसी पोजीशन का उसका घर है। वो सोचने लगा इसने कब दे दिया और मेरे बराबरी कब हो गया। बस ऐलान करता है, मस्जिद में किसने हिस्सा लिया है? मैंने कह दिया था जो हिस्सा लेगा उसको तबाह ताराज कर दूंगा, फंदार पे चढ़ा दूंगा। अल्लाह अल्लाह लोग इकट्ठा हुए, सब इंकार करते हैं, वो भी इकट्ठा हुआ, वो भी कुछ बोलता नहीं है। बादशाह ने कहा तुमने लगाया है? कहा मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे हो, मजाक क्यों उड़ा रहे हो, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मैं ईंटा कहां लगा सकता हूं? कहा नहीं नहीं तुमने ईंटा लगाया है, नहीं नहीं तुमने चंदा दिया है, नहीं नहीं तुमने कुर्बानी दी है, नहीं नहीं तुमने इशार पेश किया है, तुमने जनाबली मस्जिद में देकर ताउन किया है। कहा कैसे कह रहे हो, कोई दलील है, कोई दलील है, कोई सनद है? कहा हाँ हाँ दलील है। मैंने देखा कि जिस तरह जन्नत में मेरा महल है उसी तरह जन्नत में तेरा महल, तेरा महल है तो तूने क्या किया? कहा अगर जन्नत में मेरा महल तेरे बराबर है, मौला ने वहां बादशाह के बराबर एक गरीब को कर दिया, तो मैं बता रहा हूं मेरे पुरखों ने चंद ईंटें बचा रखी थी, मैंने जाके उसी में लगा दिया। अब मार दिया जाऊं तो परवाह नहीं, बच्चों को दार पे चढ़ा दिया जाए परवाह नहीं, कम से कम जन्नत का हकदार तो हो जाऊंगा और एक बादशाह की बराबरी महल में जनाबिल ऐशो आराम उठाऊंगा। कह दो सुभान अल्लाह। लिहाजा नबी के दीवानों, हुसैनियों इस मस्जिद को खूब बढ़ाइए और जिस तरह हो सके अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा देकर इसे खूब अच्छा बनवाइए। अगर आप अच्छा यहाँ बनवाएंगे तो रब्बे कुद्दूस तुम्हारे लिए घर महल में बनाएगा। मौला की बारगाहे मुकद्दस में दुआ है, ए अल्लाह मस्जिद बनाएं लेकिन उस मस्जिद के साथ साथ उस मस्जिद में सर भी झुकाएं, वरना मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमा के हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी हो ना सके। आखिर में प्यारे हुसैन ने दुनिया को यही पैगाम दिया है, मेरे दीवानों अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो सिर्फ मजलिसे करा के, सबीले करा के, पैसा लुटा के मोहब्बत मत जताओ। हमने आखिर पैगाम जो दिया है, आके मस्जिद में और मुसल्ले पे सर झुकाओ। न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साये में नमाज़े हक अदा होती है, तलवारों के साये में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मिलके पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, जिक्र हुसैन पैंदाबाद। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा।